गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपकी दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की। मोहन राजपूत की दो बेटियाँ थीं, सीता और गीता। दोनों में सिर्फ 1 साल का ही अंतर था। जब दोनों बड़ी हुई तो उन दोनों की शादी एक ही शहर में करवा दी गई, जिससे कि बहनें आपस में कभी कभी तीज त्योहार पर मिल लिया करेगी। मोहन राजपूत को दामाद भी बड़े समझदार मिले। सीता ने 2 साल बाद एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन गीता की को कभी तक सुनी थी। हॉस्पिटल दिखवाए, वैद्य दिखवाए, सब कुछ किया, लेकिन कोई फर्क ना हुआ। सीता फिर से माँ बनने वाली थी। गीता ने अपनी बहन से कहा, सीता दीदी, अगर आपको कोई भी संतान होगी तो क्या आप उसे मेरी झोली में डाल देंगे? उसने एक उम्मीद भरी नज़र से अपनी बहन की ओर देखा। सीता ने भी आंखों ही आंखों में उसे हाँ कर दी। गीता और उसका पति दोनों ही बहुत खुश थे। समय आने पर सीता ने एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सीता ने अपनी बहन गीता को बुलाया और उसे उस बच्ची को दे दिया और उनसे कहा कि अब तुम दोनों ही इसके माँ बाप हो। गीता बहुत खुश हो गई। माँ बनने की जो खुशी उसे हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसे पूरा संसार ही मिल गया हो। वो अपनी बहन का ये कर्ज कभी नहीं भूल सकती थी। इस प्यारी सी बिटिया का नाम रखा गया चिरमी। बड़ी सुंदर थी चिरमी, बड़ी बड़ी आँखों वाली, प्यारी सी मुस्कान, लाल लाल गाल, गुलाबी गुलाबी होठ, एकदम गुड़िया जैसी। गीता और गोपाल की तो जैसे बगिया ही खिल गई। टनली चिरमी की किलकारियाँ सारे दिन उनके घर आंगन में घुस दी। चिरमी अब 2 साल की हो चुकी थी। उधर सीता के पति की तबीयत भी अचानक खराब हो गई। गीता अपनी बहन से मिलने गई और उससे कहा, दीदी आप चिंता ना करो, जिया जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सीता के पति की हालत खराब होती ही जा रही थी और एक दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। लगभग 1 साल बाद ये फैसला लिया गया कि सीता की शादी फिर से होनी चाहिए, क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या है। एक अकेली माँ एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल सकती। सीता का विवाह फिर से करवा दिया गया। उसके पति ने उसके बच्चे को स्वीकार किया। सभी खुश थे कि सीता का घर वापस बस गया। चिरमी भी लगभग 4 साल की हो चुकी थी। गीता गोपाल ने चिरमी का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा दिया। चिरमी भी खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। सीता भी ये देखकर बहुत खुश हो रही थी कि गीता गोपाल चिरमी को बहुत प्यार से पाल रहे हैं। उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। चिरमी बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर कर सबका मन मोह लेती। गोपाल के माता पिता भी उसे बहुत दुलार करते। इसी बीच सीता एक और बच्चे की माँ बनी। इस बार भी उसे लड़का ही हुआ। सीता को लड़के की बहुत चाहत थी, लेकिन अपनी बच्ची वो गीता को दे चुकी थी। फिर भी कभी कभी वो अपना प्यार लुटाने उस पर पहुंच ही जाती। चिरमी अब 6 साल की हो चुकी थी। एक दिन गीता को हल्का सा बुखार आ गया। गोपाल ने उसे डॉक्टर को दिखाया। जब वो दोनों वापस लौट ही रहे थे, गीता ने कहा, सुनो जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा समय नज़दीक आ रहा है। पागल हो गई है क्या? कुछ ना होगा तुझे। मुझे एक वचन दो, आप चिरमी का ध्यान रखोगे, उसे कोई तकलीफ़ ना होने दोगे। मुझे वचन दो। ऐसा ना बोल, चिरमी तो थारी और हमारी जान है। देखो जी, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त ना है। मैं जा रही हूँ। गीता 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 तो अपने राम जी के पास जा चुकी थी। तभी दौड़ी दौड़ी चिरमी आई। बाबू साहब, आप क्यों रो रहे हो? बेटा, थारी माँ भगवान जी के पास गई।
क्यों गई माँ? बेटा, बाबू साहब, माँ अब नहीं आवेगी क्या? सोना कह रही थी उसकी दादी को भी राम जी ने बुला लिया, फिर वो भी कभी ना आई। राम जी इन सब से क्या अपने महल में काम करवाएंगे क्या? उसने बड़ी मासूमियत से कहा। गोपाल ने रोते रोते उसे गले लगा लिया। गीता की 12वीं की रस्म होने के बाद सीता गोपाल से मिलने आई और गोपाल से कहा, गोपाल जी, चिरमी अभी बहुत छोटी है, आपसे संभल ना पावेगी। अगर आप चिरमी को मुझे वापस दे दे तो? कहा कह रही हो जीजी? चिरमी तुम्हारी और गीता की जान है। जान मांग कर क्या मैंने मार ही डालोगी? गीता तो मैंने छोड़ पहले ही जा चुकी है। अब थे चिरमी ने। नहीं नहीं, मारो वो मतलब को नहीं हो, पर आज से कहो तो मैं चिरमी ने साके लेट जाऊं। गोपाल ने हाँ कर दी, क्योंकि वो भी कुछ बेचैन था। चिरमी सीता के साथ उसके घर चली गई। 1-2 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन दूसरे दिन सीता के पति का व्यवहार चिरमी के प्रति सीता को ठीक नहीं लग रहा था। सीता का पति बात बात पर चिरमी को ताने मारे ही जा रहा था। सीता ने कहा, आप ऐसा व्यवहार ना करो, बच्ची है, गीता को बहुत याद करती है। सीता के पति को न जाने चिरमी पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। उसने सीता से कहा, कल ही इसे वापस छोड़ाओ इसके बाप के यहाँ। सीता आंखों में आंसू लिए चिरमी को अपने साथ लेकर चल दी। कहते हैं ना, जिसके सिर पर माँ का साया ना हो वो बच्चा अपने आप समझदार हो जाता है। सीता के साथ चिरमी जाते हुए एकदम खामोश थी। वो 6 साल की बच्ची अपनी किस्मत समझ चुकी थी। जैसी वो घर आई, गोपाल ने उसे दौड़कर गले लगा लिया। चिरमी भी अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती रही। जाते समय सीता ने कहा, बेटा मैं जा रही हूँ, अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैंने फ़ोन कर दीजिए। हाँ मासी। बाबू साहब, आपने खाना खाया? बोलो ना बाबू साहब। नहीं। बाबू साहब, मैं चाय बना दूँ? गोपाल ने आश्चर्य से चिरमी की तरफ देखा। चिरमी थी तो 6 साल की, पर जिम्मेदारी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया। सुबह उठना, घर का काम करना, स्कूल जाना, बस ऐसे ही दिन बीतते चले गए। गीता को गुजरे लगभग 1.5 साल हो चुका था। घर के सभी सदस्यों ने कहा कि गोपाल को फिर से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन गोपाल चिरमी को लेकर परेशान था। उसे डर था कि अगर उसने किसी के साथ शादी की और वो उसे माँ का प्यार ना दे पाई तो चिरमी के साथ अन्याय होगा। लेकिन घर वाले बार बार उस पर जोर डाल रहे थे। गोपाल ने हाँ कर दी। पास ही के गांव से पंडित जी रिश्ता लेकर आए कजली का। कजली की भी शादी हो चुकी थी। उसका 9 साल का बेटा था चंदन, लेकिन किसी कारणवश कजली का तलाक हो चुका था। कजली के घर वाले भी चाहते थे कि उसका घर बस जाए, तो दोनों के घर वालों को ये रिश्ता ठीक लगा। लेकिन गोपाल अभी कुछ बातें साफ कर लेना चाहता था। वो कजली से मिलकर सारी बातें सामने रखकर ही उसे स्वीकार करना चाहता था। कजली से बात करने पर गोपाल संतुष्ट हुआ और फिर किसी मंदिर में दोनों की शादी हो गई। कजली गोपाल के घर आ गई। चिरमी को भाई और चंदन को बहन मिल गई। गोपाल ने चंदन का एडमिशन भी चिरमी के स्कूल में ही करवा दिया। दोनों भाई बहन स्कूल साथ साथ जाने लगे। कुछ महीनों बाद कजली को लगा कि वो माँ बनने वाली है। उसका व्यवहार उसके बाद चिरमी के लिए बदल सा गया। गोपाल के सामने तो वो चिरमी से बहुत अच्छे से बात करती, लेकिन जैसे ही गोपाल घर के बाहर चला जाता तो उसे घर के सारे काम करवाती और चिरमी को ये कहकर डराती कि अगर उसने किसी से भी कुछ भी कहा तो वो उसे और मारेगी। चिरमी चुप रहती। स्कूल में भी वो खामोश रहने लगी। चंदन का व्यवहार भी उसके प्रति ठीक न रहा। वो बात बात पर उसे मारता। कजली चंदन को कुछ भी ना कहती।
स्कूल की टीचर भी कई दिन से चिरमी को देख रही थी। उसने एक दिन चिरमी को अपने पास बुलाया और बोला, चिरमी बेटा, आज ड्रेस इतना गंदा क्यों है? आज चेहरा इतना रूखा रूखा क्यों है? टीचर जी, साबुन ख़त्म हो गई थी ना, कल साफ़ हो जाएगी। बेटा, चेहरा तो अच्छे से रखा करो, कितना रूखा लग रहा है। टीचर जी, बाबू साहब से कह दूँगी, अच्छी सी क्रीम लेके आएंगे, तब ठीक हो जाएगा। टीचर जानती भी थी और शायद समझ भी गई थी। टीचर जब दूसरी क्लास में गई तो उसने देखा चंदन की ड्रेस तो एकदम साफ़ सुथरी है और वो अच्छे से तैयार भी था। टीचर को चिरमी बहुत भाती थी। बड़ी बड़ी आँखें, प्यारी सी बोली, मासूम चेहरा और उसकी आँखें जो प्यार को तरसती नजर आती थी। चिरमी की चेहरे की मुस्कान अब गायब होने लगी थी। एक दिन गोपाल घर से बाहर जाने को तैयार हो ही रहा था तो चिरमी उसे देखे ही जा रही थी। गोपाल चिरमी को देखकर मुस्कुराया और उससे इशारों में पूछा, क्या बात है? चिरमी कुछ न बोली। जैसे ही गोपाल बाहर कदम रखने जा ही रहा था, चिरमी ने उसके पांव पकड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, बाबू साहब मत जाओ, बाबू साहब मत जाओ। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही है? कजली खड़ी खड़ी सब देख रही थी। क्या बात है बेटा, बोलना बोलना बेटा, क्या बात है? कजरी चिरमी को गोपाल से अलग करते हुए बोली, आप जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। गोपाल ने चिरमी का हाथ पकड़ा, उसे सोफे पे बैठाया और पूछा। वो कजरी की तरफ देखकर डर रही थी, बस एक ही बात बोल रही थी, बाबू साहब मत जाओ, बाबू साहब मत जाओ। चिरमी, बात क्या है बेटा, बता। बाबू साहब माँ मारेगी, मत जाओ। रोते रोते चिरमी ने सारी बात गोपाल को बता दी। उस दिन कजरी और गोपाल में बहुत बहस हुई। कजरी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए ये किसी और की औलाद, छोड़ आओ इसे कहीं और। सीता भी चिरमी की हालत और कजरी के व्यवहार से अनजान न थी, लेकिन वहाँ उसका दूसरा पति चिरमी को अपनाने से इनकार कर रहा था। गोपाल उस रात सो नहीं पाया। वो अपने आप को अपराधी समझ रहा था। उसे गीता बहुत याद आ रही थी। चिरमी का मासूम चेहरा उसके सामने घूम रहा था। उसे ये महसूस हो रहा था कि वो चिरमी के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। गीता को दिया हुआ वचन वो निभा नहीं पा रहा है। कजली की कोख में पल रहा बच्चा भी उसी का है। चंदन को पिता का नाम दे चुका है। चिरमी उसकी और गीता की जान है। इसी उधेड़पुन में कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह सुबह कजली ने ऐलान कर दिया कि चिरमी को कहीं और छोड़ दिया जाए, नहीं तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। चिरमी 3-4 दिन से उन दोनों का झगड़ा देख रही थी और सुन भी रही थी। गोपाल चिरमी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था और ना ही कजली को। चिरमी अपने पिता की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगी। गोपाल आज चिरमी को अपने साथ लेकर सोया। उसे खूब दुलार किया, खूब प्यार किया और दोनों कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह गोपाल की आँख खुली तो चिरमी वहाँ नहीं थी। गोपाल उठा, उसने चिरमी को चारों तरफ देखा। चिरमी की कहीं से कोई आवाज़ नहीं, कोई आहट नहीं आ रही थी। कजली चंदन दोनों सो रहे थे। गोपाल ने पूरे घर में देख लिया लेकिन उसे चिरमी नहीं दिखाई दी। वो जोर जोर से चिरमी 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 पुकारने लगा। ये सुनकर कजली जाग गई। क्यों चिल्ला रहे हो? होगी यहीं कहीं, कहाँ जाएगी? गोपाल ने घर का कोना कोना देखा, चिरमी कहीं नहीं मिली। सुबह से दोपहर हो गई। गोपाल ने रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गई चिरमी। कमेंट बॉक्स में ये लिख के ज़रूर बताइएगा कि इसमें चिरमी का दोष कहाँ था।